Hello everyone. So here we are with a deleted portion of chemistry class 10th. तो अभी क्या हो रहा था कि ये स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि मैम लॉकडाउन है, हम स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसी के लिए सीबीएसई ने काफ़ी पोर्शन डिलीट किया है। तो अगर आप देखो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ये चैप्टर सीबीएसई मान रही थी कि आप लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया होगा, इसी वजह से इसमें कोई डिलीशन नहीं है। तो किस में डिलीशन है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कार्बन एंड कंपाउंड में। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आपका बिल्कुल वैसी ही है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेटलर्जिकल प्रोसेस, जो कि डिलीट हो चुका है। इवन करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन इज ऑल्सो डिलीटेड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में उसके नॉमेनक्लेचर, जब हम उसको नेमिंग करने वाला जो टॉपिक था, वो सब डिलीट हो चुका है। हैलोजन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स, एल्काइंस, ये सब डिलीट हो चुका है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सब डिलीट हो गया। ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जिनकी बहुत वेटेज थी, पर अब ये टॉपिक आप लोगों के कोर्स में नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये भी डिलीट हो गया। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये भी डिलीट। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मेजर पोर्शंस जो थे, जिनकी काफ़ी वेटेज थी लास्ट ईयर तक के पेपर्स में, वो डिलीट हो चुका है। तो अब जो उन्होंने ये सिलेबस रिवाम्प करा है, तो अब कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसी के लिए मैंने एक पूरा आप लोगों को स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपको कवर करने हैं, उनमें जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं मार्क करती हुई चलूंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को। तो सबसे पहले चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम देखते हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर को कवर कर रखा है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपके बुक में होगा या जो इम्पोर्टेंट होगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखा होगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बेसिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बेसिक्स में हमें देखना है टाइप्स ऑफ चेंजेस, कि चेंजेस दो तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आपको इनके बारे में जानना है, प्लस इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। से सपोज वो आपसे पूछ सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड किस तरीके का चेंज है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इक्वेशंस बैलेंस करनी आनी चाहिए, प्लस आपको पता होना चाहिए कि हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलती है, कि क्या कोई गैस रिलीज हो रही है, क्या कोई कलर चेंज हो रहा है, तो इसके ऊपर पूरा आपको पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, तब रिएक्टेंट्स में मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट आपका सिंगल बनता है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के कोर्स के लिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो इसमें है करोजन और रैंसिडिटी। अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस 2021 बोर्ड्स। Okay, so this is how we have summarized this chapter. Now let us look for another chapter, acid bases and salts. So acid bases and salts 2021 boards के लिए बहुत important topic होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले सेक्शन 1, जिसमें आप पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, इनके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली इसमें आपको पढ़ना है कि बेसेस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें आपको पढ़ना है कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड्स विल रिएक्ट विद मेटल, व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड विल रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, what will happen when acids will react with metal hydrogen carbonate. Next, reaction of acids with base and reaction of
एसिड्स विथ मेटलिक ऑक्साइड्स। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सभी टॉपिक्स की एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसमें आपको पढ़ना है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द बेस विल रिएक्ट विद मेटल्स एंड व्हाट विल हैपन व्हेन द बेस विल रिएक्ट विद एसिड्स। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन द बेस विल रिएक्ट विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के अंदर है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल के बारे में इसकी डेफिनेशन एंड इसके एप्लीकेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2021 बोर्ड्स के लिए। तो इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि पीएच स्केल का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड हाउ पीएच चेंज कैन कॉज अ टूथ डिके एंड सो ऑन। तो दिस topic is going to be very important for 2021 boards. Next is indicators के बारे में आपको पढ़ना है, natural indicators, olfactory indicators and then synthetic indicators. So this is also going to be one of the most important topic of this chapter. Next, common salts, इनकी preparation, इनके uses. Similarly caustic soda, again इनकी preparation uses. Washing soda preparation and how it is used, baking soda, bleaching powder and plaster of Paris. तो ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है इस बार की बोर्ड्स के लिए। तो अब तक जितने हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे उनमें कोई डिलीशन नहीं है, कोई टॉपिक्स का डिलीशन नहीं है। पर अब जो ये 3rd चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें सीबीएसई ने टॉपिक्स डिलीट कर रखे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अब हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से टॉपिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स, उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन नॉन मेटल्स की डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर का है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसमें आपको पढ़ना है व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल विल रिएक्ट विद वाटर, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, next reaction of metals with chlorine and also the reaction of metals with hydrogen। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसमें आप पढ़ोगे कि क्या होगा जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे किससे, ऑक्सीजन से। सिमिलरली व्हाट विल हैपन व्हेन नॉन मेटल्स विल रिएक्ट विद एसिड्स एंड व्हाट विल हैपन व्हेन नॉन मेटल्स विल रिएक्ट विद वाटर। ऑल्सो ये भी आपको पढ़ना है कि व्हाट विल हैपन व्हेन नॉन मेटल्स विल रिएक्ट विद क्लोरीन। अब अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो इनके बारे में कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं। सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और कैसे ये फॉर्म होते हैं। प्लस इसमें एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है। सपोज वो आपसे बोलते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस सेक्शन। तो इसमें इसके बाद था मेटलर्जी के बारे में और करोजन के बारे में, तो वो टॉपिक आपका यहाँ से हट चुका है। तो आपका अब ये चैप्टर सिर्फ यहीं तक ही है, आयनिक कंपाउंड्स तक। तो बहुत छोटा चैप्टर हो चुका है और आपके लिए फॉलो करना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें भी काफी पोर्शन डिलीट हुआ है जो कि लास्ट ईयर तक काफी वेटेज रखता था। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो सेक्शन 1 इट इज ऑल अबाउट के कार्बन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो प्रॉपर्टीज लाइक कोवलेंट बॉन्डिंग, टेट्रावैलेंट, सेल्फ कॉम्बिनेशन, पुअर कंडक्टर एंड इट्स कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। नेक्स्ट के कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, दैट इज व्हाई इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाई कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पुट अप हो सकता है। नेक्स्ट अकरेंस ऑफ कार्बन
एंड देन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस सेक्शन से। नेक्स्ट, कार्बन के एलोट्रॉप्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कार्बन किन किन फॉर्म में आकर होता है। इट इज डायमंड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। सिमिलरली ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नेक्स्ट इज बकमिंस्टर फुलरेंस, उसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। तो ये क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट हो चुका है तो इसकी वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। नेक्स्ट है वाई कार्बन हैज अ वर्सेटाइल नेचर। अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है कार्बन, टेट्रावेलेंसी है उसकी, एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट इज आइसोमेरिज्म। तो ये 4 पॉइंट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आइसोमर्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, एंड एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो हो सकता है वो आपको कुछ सीरीज दे दें और उसको आपको पता लगाना है कि वेदर इट्स अ होमोलोगस सीरीज और नॉट। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन, एल्कीन्स और एल्काइंस दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज। तो इस चैप्टर में यही तक ही है। इसके बाद जितना भी टॉपिक है वो सब डिलीटेड है इस चैप्टर से। भले हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, या हम बात करें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, या इथेनोइक एसिड और इथेनॉल्स की प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशंस, ये सब कुछ डिलीटेड है। सोप्स एंड डिटर्जेंट सब कुछ डिलीटेड है, सिर्फ आपको यहीं तक इस टॉपिक को पढ़ना है। अब ये है लास्ट चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं करा सीबीएसई ने। जैसा सिलेबस आपका लास्ट ईयर था वैसा ही सिलेबस आपका फॉलो होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले है कि क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, व्हाई वी आर क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ना है डॉब्रिनियर्स ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, इनकी स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेटिंग एटॉमिक मासेस यूजिंग ट्राइड्स, लिमिटेशंस, ये तो डॉब्रिनियर्स का पार्ट होगी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में अगेन इसकी स्टेटमेंट, इसकी क्या अचीवमेंट्स थी कि व्हाई इट बिकेम फेमस, और क्या एनॉमलीज या क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया। अगेन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अचीवमेंट्स क्या थे या फिर इसके मेरिट्स क्या थे, और लास्ट की इसका एनॉमली से लिमिटेशंस क्या थे, ऐसा क्या था, क्या प्रॉब्लम थी इस पीरियोडिक टेबल में जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या है कि इसका लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड हाउ इट ओवरकेम द एनॉमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Next, you need to know why the position of hydrogen is placed above the metals, even though hydrogen is a non-metal. And last is importance of modern periodic table. तो ये सबसे important टॉपिक है इस चैप्टर का। मेरे हिसाब से ये इसमें से काफी कुछ आना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई आपका पीरियोडिक टेबल पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली वैलेंसीज में क्या चेंजेस आते हैं व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम विद एटॉमिक साइज, मेटलिक कैरेक्टर एंड केमिकल रिएक्टिविटी। और लास्ट पॉइंट ये भी है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कि कैसे आपके किस तरीके के ऑक्साइड्स आपके बनते हैं एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स में, तो इसमें भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, अगर आप टॉप टू बॉटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देन मेटलिक कैरेक्टर में क्या फर्क पड़ता है, और केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होती है, एंड देन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कि कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यही तक ही आपका ये चैप्टर है
तो यहीं तक ये चैप्टर है। तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं। आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको केमिस्ट्री को फॉलो करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपको कुछ और भी कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में डालिए, सो दैट मैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।